अगर कोई इंसान दिल और दिमाग से ना निकले तो इसके 4 गहरे कारण होते हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कोई इंसान हमेशा दिमाग में क्यों रहता है? क्या वो भी हमें याद करता है? सिर्फ हम ही उससे याद करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। कभी कभी कोई इंसान हमारे दिल और दिमाग में ऐसा घर कर जाता है कि हम लाख कोशिश कर लें, वो निकलता ही नहीं। वो इंसान जिसकी मुस्कान हमारी यादों में दर्ज है, वो इंसान जिसकी आवाज हमारे खामोश कमरों में गूंजती है, वो इंसान जिसकी छाया हर नए रिश्ते पर पड़ती है। क्यों? क्यों कोई इतनी गहराई से हमारे भीतर उतर जाता है? कृष्ण ने कहा था, प्रेम केवल मन या शरीर का खेल नहीं, यह आत्मा का विस्तार है और आत्मा की छाप समय नहीं मिटा सकता। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 4 गहरे कारण जिनकी वजह से कोई इंसान दिल और दिमाग से नहीं निकलता। ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये कृष्ण की वाणी में छुपी प्रेम की सच्चाई है। पहला कारण, अधूरापन, अनफिनिश्ड इमोशनल लूप। कृष्ण ने गीता में कहा, जो युद्ध अधूरा छोड़ दिया जाता है उसकी व्यथा योद्धा को भीतर से जला डालती है। ये युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है और कोई चीज अधूरी छोड़कर चला जाता है, अधूरी बातें, अधूरे इमोशंस, अधूरी मुलाकातें, अधूरा वादा, अधूरा स्पर्श, तो तुम्हारा मन बार बार उसी जगह लौटता है, क्योंकि दिमाग अधूरे चक्रों को बंद करना चाहता है। मनोविज्ञान इसे ज़ेगार्निक इफेक्ट कहता है। अधूरी चीजें हमारे अवचेतन में ज्यादा गहराई तक जाती हैं। सोचो, वो आखिरी मुलाकात जो बिना क्लोजर के खत्म हो गई, वो मैसेज जिसका जवाब कभी नहीं आया, वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ। यही अधूरापन तुम्हारे दिल और दिमाग को बांधे रखता है। कृष्णवाणी, जिस प्रेम को पूर्णता नहीं मिली वो जन्मों तक आत्मा को भटकाता है। अगर तुम्हारे भीतर आज भी वो कसक है, वो खाली जगह है, तो समझो अधूरापन ही तुम्हें पकड़ कर रखे हुए है। दूसरा कारण, आत्मा का बंधन, सोल कनेक्शन। कृष्ण ने राधा से कभी विवाह नहीं किया, फिर भी आज तक राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का बंधन शरीर और समाज की सीमाओं से परे होता है। जब कोई इंसान तुम्हारे दिल दिमाग से नहीं जाता तो यह सिर्फ आकर्षण या आदत नहीं, यह आत्मा की पुकार है। कई बार 2 आत्माएं इस जीवन में मिलती हैं क्योंकि उनके बीच का संबंध पिछले जन्मों से जुड़ा होता है। उनसे मिलना, उनके लिए महसूस करना, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे अपने हों। और ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की गहराई है। मनोविज्ञान इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आध्यात्म कहता है, आत्मा जानती है कि कौन उसका हिस्सा है, कौन उसका दर्पण है, कौन उसकी अधूरी कहानी का दूसरा पन्ना है। श्री कृष्ण वाणी, प्रेम आत्मा की भाषा है और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तुम्हारा दिल किसी के लिए आज भी धड़कता है, अगर तुम्हारा दिमाग आज भी उसकी तरफ खींचता है, तो शायद तुम्हारी आत्मा उस कड़ी को पहचानती है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। तीसरा कारण, अपूर्ण सीख, अनलर्न्ड लेसन। हर रिश्ता, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें कुछ सिखाने आता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे दिल और दिमाग में अटका हुआ है, तो शायद उस रिश्ते से जुड़ी सीख अभी पूरी नहीं हुई। क्या तुमने उस रिश्ते से माफी मांगना सीखा? क्या तुमने खुद को माफ करना सीखा? क्या तुमने धैर्य, समर्पण या लेटिंग गो सीखा? जब तक ये सीख अधूरी रहती है, मन उसी जगह लौटता है, बार 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 बार। मनोविज्ञान कहता है, अधूरी सीखें हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी में रह जाती है और हमें उलझाए रखती है। तुम्हारे भीतर गिल्ट, रिग्रेट या शेम हो सकता है, या शायद तुमने खुद को पूरी तरह माफ नहीं किया। जब तक ये नॉट खुलती नहीं, मन वहीं अटका रहेगा। कृष्णवाणी, हर प्रेम, हर बिछड़न एक जागृति है। अगर तुमने नहीं सीखा तो जीवन तुम्हें बार बार वही पाठ पढ़ाएगा। चौथा कारण, अनकहा प्रेम, अनएक्सप्रेस लव। सबसे गहरी कसक वही होती है जो कभी कहीं नहीं गई। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम शब्दों में नहीं आता वो भीतर की आग बन जाता है। कई बार तुमने उसे बता ही नहीं पाया कि तुम उसे कितना चाहते हो। कई बार तुमने खुद से भी नहीं स्वीकारा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है। या कभी हालात, डर, अहंकार, ये सब आड़े आ गए और वो प्रेम जो बहना चाहता था भीतर ही सूख गया। मनोविज्ञान कहता है, सप्रेस्ड इमोशंस खत्म नहीं होते,
वो अंदर ही अंदर एक्टिव रहते हैं और तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी यादों में झलकते रहते हैं। तुम्हारा अनकहा प्रेम, तुम्हारी अधूरी इजहार की कहानी तुम्हारे दिल को बांधे हुए है। जब तक उसे पूरी तरह महसूस, स्वीकार और विदा नहीं करोगे, वो तुम्हारे भीतर जिंदा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम को खत्म करने की जरूरत नहीं, उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बसा है तो उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करो। उसके प्रेम को अपनी आत्मा में समेटो, सीख लो और जब वक्त आए उसे शांति से छोड़ दो। भूलना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। खुद को हील करना जरूरी है। आगे बढ़ना जरूरी है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। खुद से सच बोलो, हाँ, मैं अब भी उसके बारे में सोचता हूं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये इंसानियत है। सीख पहचानो, उस रिश्ते से तुमने क्या सीखा, वो क्या लेसन था जो अभी भी इनकम्प्लीट है। ध्यान और मेडिटेशन करो। हर दिन खुद के भीतर उतरने का अभ्यास करो। खुद को समझने की कोशिश करो। तो ये थे कुछ जो आपके मन को अब हल्का कर देगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। मन हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने के। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।